अपने मन को शांत कैसे रखें, आइए इस कहानी से समझते हैं। स्वामीनंद और उनके शिष्य रंगा समुद्र किनारे समुद्र तट पर टहल रहे थे। वह एक ठंडा दिन था और हवा समुद्र के ऊपर जोर से बह रही थी। बहुत ऊंची लहरें उठ रही थीं। कुछ देर चलने के बाद स्वामीनंद रुके। उन्होंने अपने शिष्य की ओर देखा और पूछा, तूफानी सागर आपको क्या याद दिलाता है? रंगा ने उत्तर देते हुए बोला, यह मुझे मेरे दिमाग और मेरे दौड़ने और बेचैन विचारों की याद दिलाता है। हाँ, तूफानी सागर मन की तरह है और लहरें विचार हैं। स्वामीनंदा ने समझाया, मन पानी की तरह न्यूट्रल है, यह ना अच्छा है ना ही बुरा। हवा लहरें पैदा कर रही हैं, जैसे इच्छाएं और भय विचार पैदा करते हैं। मैं इस तरह के तूफान में समुद्र के बीच में एक नाव पर नहीं रहना चाहूंगा। रंगा ने कहा, आप इस तूफान के भीतर हर समय हैं। स्वामीनंदा ने उत्तर दिया और जारी रखा, ज्यादातर लोग एक अस्थिर समुद्र के बीच बिना पतवार की नाव पर हैं। भले ही उन्हें इसका एहसास न हो, अधिकतर लोगों का मन बहुत बेचैन रहता है। सभी प्रकार के विचार समुद्र की लहरों की तरह मन को आंदोलित करते हुए लगातार आते और जाते हैं। हाँ, रंगा ने उसको टोका, तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। यही कारण है कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। मैं अपने मन की तरंगों को शांत करना चाहता हूँ। स्वामीनंदा ने थोड़ी देर रंगा की ओर देखा, मुस्कुराए और कहा, आप पानी को रोककर और उसे हिलने नहीं देकर समुद्र को शांत नहीं करते। हवा को रोकना जरूरी है। आपके विचार, इच्छाएं और भय हवा की तरह हैं और आपको उन्हें शांत करने की जरूरत है, ना कि उन्हें अपने जीवन पर हावी होने दें। आप अपने ध्यान और ध्यान को नियंत्रित करके उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं और तब आपके मन का सागर शांत हो जाएगा। और मैं यह कैसे करूं? मान लीजिए कि समुद्र के लिए हवा की अवहेलना करना संभव है, तब क्या होगा? स्वामीनंदा ने पूछा। लहरें थम जाएंगी, हालांकि कोई भी हवा को नहीं रोक सकता है। स्वामीनंदा ने रहस्यमय मुस्कान के साथ रंगा की ओर देखा और कहा, आप अपने मन की उन हवाओं को शांत कर सकते हैं जो आपके मन के सागर को बेचैन करती है। हवाएं आपके विचार हैं और सागर आपका दिमाग है। हाँ मास्टर, रंगा ने कहा, यह वही है जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि मैं अपने मन की खिड़कियों को शांत करने में सफल हो जाऊं, तो क्या मैं अपने आसपास की दुनिया में अधिक शांति और शांति लाने में भी सक्षम हो जाऊंगा। पहले अपने मन में हवा और समुद्र को शांत करना सीखो, स्वामीनंदा ने समझाया। जब आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और इसे शांतिपूर्ण बना सकते हैं, तो आपके पास अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण होगा। हालांकि बाहरी दुनिया को बदलने पर ध्यान केंद्रित ना करें, अपने भीतर की दुनिया को बदलने और शांत करने पर ध्यान दें। जब आप अपने भीतर की दुनिया को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं, तो आप अपने आसपास की दुनिया को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। और मैं ये कैसे करूं? रंगा ने पूछा। अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करना सीखें, इच्छा शक्ति और आत्मा अनुशासन विकसित करें और ध्यान करना सीखें, स्वामीनंदा ने उत्तर दिया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए।